भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके उस व्यक्ति के जीवन में विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या आ रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि उस मेरे बेटे की शादी हो या मेरी बेटी की शादी हो, आपने सामने वाले घर में रिश्ता भी भेज दिया है, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, गुरुदेव जी के आज के इस वीडियो में ये सारे उपाय बताए गए हैं। और जिस पति पत्नी की अभी नई नई शादी हुई है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बस आपको यही समस्या सताती रहती है कि अभी हमारे बीच में इतना ज़्यादा प्यार था शादी से पहले, अभी इसके बाद हो क्या गया है, क्या हमारी शादी कहीं टूट तो नहीं जाएगी? तो मतलब विवाह से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, कुल मिला के आज के इस वीडियो में आपको सारे के सारे उपाय मिलने वाले हैं और सबके उत्तर मिलेंगे। अगर आप इसको अपने जीवन काल पे करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं जड़ से समाप्त होंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल। अब भक्तों, जो एक बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। उसके बाद आपको तांबे के लोटे में जो जल भरना है वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है। इस चीज़ का स्मरण रखें, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो ये उपाय आपको सबसे पहले तो सुन ले, आपको ये सोमवार वाले दिन करना है। जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय में जब आप पहुंच जाएंगे, मतलब और आपने आराधना भी कर लिया, तो आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं और साथ में वो जो सामने वाला हिस्सा शिवलिंग का दिख रहा है उधर ही आपको विराजमान हो जाना। मतलब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप बैठ जाएं। कुल मिला के बात ये है, आप बैठ जाएं वहां पर और उसके बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। आप बैठ गए हैं, अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको वो जो सामने आपने हिस्सा दिख रहा है शिवलिंग का, वहां पर आपको क्या करना है, आपको उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रखनी है। तो जो आपको सामने वाला हिस्सा दिख रहा है शिवलिंग का, वहां पर आपको नहीं रखना है, आपको जस्ट उसके अपोजिट वाले भाग में, उसके पीछे वाले भाग में आपको क्या करना है, वो एक बेलपत्र की डंडी और जो काली मिर्च लेकर गए थे वो आपको रख देना है। और अब आपको खड़े होकर वो एक लोटा जो जल लेकर गए थे वो आपको पूरा का पूरा मतलब महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहे जब तक आपका जल समाप्त नहीं हो जाता है। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। जो भी भक्त इस उपाय को कर रहे हैं खड़े हो जाएं और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है तो नाम और गोत्र बोले। जिस व्यक्ति का विवाह से रिलेटेड समस्याएं, जीवन काल से रिलेटेड समस्याएं जो भी चल रही हैं, मनोकामना अपनी बोल दे और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले आना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, ये एक बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च वाला उपाय करता है मेरे बताए गए अनुसार से, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। और जो 5 कनेर के फूल आप लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। और उसके साथ आपको चाहिए 5 बेलपत्र। अब 5 बेलपत्र महादेव को जब आप चढ़ाएंगे तो वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, बस इस चीज का आपको ध्यान रहे, ठीक। तो आपको 5 कनेर का फूल और 5 बेलपत्र ले लेना है, साथ में 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल आपको भर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप इस तरीके से तांबे के लोटे में जल भर के सीधा महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि वो जो 5 कनेर के फूल और आप 5 बेलपत्र लेकर गए उसका वो भी साइड रख दे और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। कितना? 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर भी जाप करते रहना है, ठीक। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको ये निरंतर जाप करते रहना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपकी ये जो आराधना हो जाएगी 1 लोटा जल वाली, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग पे जो 5 अलग अलग स्थान है वहां पर आपको ये एक एक करके, मतलब
एक कनेर का फूल और एक बेलपत्र एक स्थान पे, फिर दूसरा कनेर का फूल, एक बेलपत्र दूसरे स्थान पे। तो ऐसे क्रमांक वाइज अर्पित करना है, ठीक। तो आपको बस सीधा सा बात है कि जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा क्रमांक वाइज, वैसे वैसे आपको मतलब आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करते रहना है, ठीक। तो अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो सबसे पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है वो आपको करना है महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे, ठीक। सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित कर देना है एक कनेर का फूल और एक आपको बेलपत्र। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको दूसरा कनेर का फूल और दूसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है, ठीक। तो आपको क्या दूसरा कनेर का फूल और एक बेलपत्र आपको दूसरे स्थान पे समर्पित कर देना। तीसरा कनेर का फूल आपको मतलब हस्तकमल पे अर्पित करना और सेम वही साथ में बेलपत्र। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे, साथ में ही आपको बेलपत्र भी अर्पित करना है। पांचवा और अंतिम कनेर का फूल और बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वो आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित करना है। कहाँ पर करना है? जलाधारी वाले भाग पे आपको समर्पित कर देना है। अब जब आप सारे के सारे 5 कनेर के फूल और महादेव के शिवलिंग पे साथ में आप बेलपत्र भी समर्पित कर देंगे, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं जीवन काल में, उसकी सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया हमारा कौन सा दूसरा उपाय, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आपको चाहिए कितने, आपको चाहिए 21 चावल के दाने और साथ में चाहिए आपको 21 बेल पत्र की डंडी। अब जो 21 बेल पत्र की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी नहीं लेनी है आपको, ठीक है। छोटी छोटी डंडी ले लेना है, ज़्यादा बड़ी डंडी आपको नहीं लेना है। तो छोटी डंडी ले लें और मात्र 21 लें। और साथ में क्या चाहिए आपको? 21 चावल के दाने। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप 21 की मात्रा में दोनों चीज ले लेंगे, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो चाहिए महादेव के शिवलिंग पे आपको रविवार वाले दिन पहुंच जाना है, ठीक। तो रविवार वाले दिन इस उपाय में आपको करना है। तो रविवार वाले दिन जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले वही आपको आराधना करनी 7 से 10 मिनट। उसके बाद महादेव के मंदिर में जाना है, मतलब अंदर जब वो उपाय शुरू करना है। इसी में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने आराधना कर ली, अब आपको करना ये है कि वो जो 21 चावल के दाने और 21 बेलपत्र की डंडी लिए हो, वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे थोड़ा सा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और थोड़ा सा आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से आपको उपाय करेगा, मतलब जो भी भक्त इस तरीके से उपाय करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।